Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor and Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हम कल मार्केट में क्या लेवल्स और डायरेक्शन को देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आज हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा. एंड अगेन यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग फ्रॉम पास्ट आई थिंक फ्यू वीडियोज़ दैट मोमेंटम जो है वो अभी जो फॉल था, जो ये फॉल था बेसिकली इस ये कहीं ना कहीं एक स्टॉप होगा और इसके बाद में हम वापस से एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं. हालांकि मोमेंटम ज़रूर आया है बट अभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है कि हम यहाँ से बहुत अपसाइड देख सकते हैं. अगेन यू नो वो कंफर्मेशन कैसे आएगा, बिकॉज अभी भी जो मार्केट है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और वो रेंज का अपर लिमिट है 17,863. सो 17,863 के अबव एक क्लोजिंग आता है. अगर हमें वहाँ से मोमेंटम भी दिखता है तो हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक 18,100 या 200 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड वहाँ से यू नो सो अगेन यू नो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये जा तो रहा है ऊपर, अप जा रहा है, राइज हो रहा है, बट इसकी अपसाइड जाने की कितनी कैपेसिटी है ये हमें जानना होगा. सो नाउ टुमारो आई माइट एक्सपेक्ट द सेम कि हम इसको वापस से एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये अपसाइड मोमेंटम हमें 17,860 के आसपास आती हुई नजर आएगी या उसको ब्रेक करके अबव क्लोज होते हुए नजर आएगी. अगर उसको ब्रेक करके अबव क्लोज होते हुए नजर आती है तो वो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से हम एक और थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो यू विल डेफिनेटली सी अ फॉल फ्रॉम देयर. सो ये जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है 17,856 का, 850 का हम कंसिडर कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है स्पेशली कल के लिए. तो यहाँ पर मैं अपना रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ. डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो डाउन साइड का रिस्क जो है वो मैं मार्क कर सकती हूँ 17,715 का. सो ये एक यू नो हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, दो लेवल्स आ गए हैं. प्लस अगर आप यहाँ पे यू नो कुछ और भी इंडिकेशंस देखें, जैसे कि अगर आप मूविंग एवरेजेस देखें, सो मूविंग एवरेजेस भी आपको यू नो एक कंफर्मेशन दे रहा है कि थोड़ा सा प्राइस जो है यहाँ पे स्टे करेगा और अपसाइड जा सकता है. अब वो कितना जा सकता है वो मैटर करता है प्राइस के मोमेंटम पे, कि उसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या वो 18,000 होगा, 18,500 होगा या क्या होगा. बट होपफुली वी माइट एबल टू सी कि 17,900 का लेवल तो हम एक इमीडिएट बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ दैट हैपन्स सो वी विल गो फॉर द 18,000 लेवल. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. और सिमिलर बेसिस पे अगर मैं बात करूँ ओपन इंटरेस्ट की, सो ओपन इंटरेस्ट के लिए 17,800 का तो स्पॉट ही आ रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग कि जो 17,900 की प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ से नज़र आ रही है. आप 17,900 का डेटा देखो, लाइक यू नो लुक एट द ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, लुक एट द वॉल्यूम्स, अब बहुत अल्टीमेट ज़बरदस्त हैं. एंड देन इफ दैट क्रॉस इफ द प्राइस क्रॉसेज 17,900 जो कि हमारा पहला रेजिस्टेंस है, देन वी कैन डेफिनेटली गो फॉर 18,000. आप 18,000 का लेवल भी या 18,000 के डेटा भी चेक कर सकते हो. तो 17,963 इज वेरी नियर टू 18,000, तो हम डेफिनेटली 18,000 का एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं. डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त एक यू नो डाउन साइड नज़र आ रहा है 17,700 पे. तो मार्केट का व्यू अभी भी कंसोलिडेशन ही रहेगा विद बुलिश बायसनेस. ठीक है, सो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 17,700 एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है. इसके नीचे जाने का मतलब है कि आपको फिर से वापस से एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है. सो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 17,700 पे एक यू नो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक प्राइस अगर आता भी है तो यहाँ तक आके वापस अपसाइड जा सकता है. एंड इफ दैट क्रॉसेस तो जो हमारा एक यू नो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है विच इज़ कमिंग एट अराउंड 17,600, इसको आप दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क कीजिए. तो ये दो लेवल्स के साथ में सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ आप कल के लिए जा सकते हैं. व्यू मैंने आपको बता ही दिया, कंसोलिडेशन विद बुलिश बायसनेस, ये आप देख सकते हैं. निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी बैंक ने बैंक निफ्टी से भी थोड़ा ज़्यादा
मोमेंटम दिया है। एंड द प्लस पॉइंट विद द बैंक निफ्टी इज ये जो प्रीवियस हाई था विच इज़ 42,683 का, उसके अबव क्लोजिंग आ गया। तो क्लोजिंग तो बेसिकली कल भी आ गया था, बट कल जो था वो मोमेंटम बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहा था। तो आज की जो कैंडल बनी है, जो क्लोजिंग आया है 42,866 का, प्रीवियस हाई भी उसने ब्रेक किया है एंड मोमेंटम भी शो किया है। हालांकि बहुत अच्छा कोई आप एक 1% या 1-1.5% का मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिला, बट इस मोमेंटम से आपको और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गया। तो इमीडिएट बेसिस पे सबसे पहले तो 43,000 का रेजिस्टेंस आप मार्क कर लो। ये तो डेफिनेटली कल एक एक्सपेक्टेड है। अगेन देयर फ्रॉम देयर द क्वेश्चन विल अराइज कि क्या ये इसको पार कर रहा है या नहीं, क्या हमें वो मोमेंटम अभी नज़र आ रहा है या नहीं। सो इफ़ येस देन वी कैन गो फॉर 43,416, ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। और मैं जहाँ तक समझती हूँ ओपन इंटरेस्ट अगर हम चेक करेंगे तो 43,500 के आसपास आएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू लुक एट टू द डाउन साइड, 42,500 विल बी एन एक्सेलेंट सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है देन यू कैन गो फॉर 42,000 का अगला सपोर्ट। अगेन 42,000 आ जाना विच मीन्स कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, एंड वहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट लेवल, फिर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करते बिकॉज अभी हम वहाँ तक प्राइस नहीं आया, तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी फॉर टुमारो बैंक निफ्टी के लिए इज़ कि हम 43,000 का लेवल एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपसाइड यहाँ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगेन द साइडवेज विद द बुलिश बायसनेस, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द bank nifty. And yes, tomorrow will be the expiry, so we might able to see lot of volatility in the nifty and bank nifty. तो वो एक play out कर सकता है एक्सपायरी की वजह से। चलिए अब अगर हम बात करें डॉलर INR की, तो देखिए डॉलर INR जैसे हमने लास्ट कुछ वीडियोस में भी बात किया था कि ये जो लेवल है 82 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और हमको यहाँ पे कुछ एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए कि पिछले 2-3 दिनों से तो स्पेशली, हालांकि कंसोलिडेशन तो काफ़ी टाइम से मूव हो रहा है, बट 2-3 दिनों से तो एग्जैक्टली प्राइस जो है वो 82 पर ही मूव कर रहा है। अब आप एक चीज़ को समझिएगा, देखिए ये जो पूरा एक सेटअप बन रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तीनों मार्केट्स के लिए है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर INR तीनों के लिए है। अगर तो प्राइस इस रेंज में आके, रेंज क्या है 82 की और 81.75 की, इस रेंज में आके जो आप पर्पल कलर का एक मूव देख रहे हैं, अगर तो प्राइस यहीं आके स्टे करता है और वापस कुछ अपसाइड की मोमेंटम देता है या शो करता है, वो बहुत अच्छी बात है। एंड इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फ़िलहाल थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो आप यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा फॉल आता हुआ देखेंगे। और अगर डॉलर INR में यहाँ पे फॉल आता है तो डेफिनेटली आप इक्विटी मार्केट्स को और अब एक्सपेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ एट अ वेरी क्रूशियल लेवल कि जहाँ पे कि यहाँ पे अगर आपको एक अच्छा फॉल मिल जाता है तो आपको वन साइडेड क्लियर डायरेक्शन तीनों मार्केट्स में मिल जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न अभी हम बहुत ही एक कंसोलिडेशन जैसा मूव देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वन साइडेड नहीं देख रहे हैं। सो येस, दैट विल हैपन। एंड इफ़ नॉट, अगर यहाँ पे ये फेल करता है, यहाँ पे इसको ब्रेक ना करके यहीं सस्टेन करता है, देन वी माइट एबल टू सी लिटिल बिट अपसाइड टू। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है 82 का, और यहाँ से हमें बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिल सकती है बाय द एंड ऑफ दिस वीक और मे बी इन द अर्ली नेक्स्ट वीक। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द डॉलर INR लेवल्स की। अगर मैं बात करूँ तो 82 का पहला रेजिस्टेंस है एंड 81.75 का सेकेंड रेजिस्टेंस है, फर्स्ट सपोर्ट है। एक और चीज़ है, रेंज मैं आपको शायद 81.75 बोल गई थी, तो रेंज 82 और 81.5 का है, 81.75 का नहीं है। सो मैं लेट मी जस्ट करेक्ट माई सेल्फ हियर। सो आप इसको देख सकते हो। और एक बार हम इसके ओपन इंटरेस्ट पर भी आ जाते हैं। राइट, सो 82 का ही स्पॉट आ रहा है यहाँ पे भी। सो आप 82.25 का 82.25 का रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। 81.9 के आसपास की क्लोजिंग है तो 82 का स्पॉट आएगा, एंड 81.75 का
सपोर्ट लेवल आएगा। एक्सपेक्टिंग इसी के बीच में कल हम डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So yes, this is what you can expect for all the three markets. I hope you are learning something new and something knowledgeable, something important. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market tomorrow because there is an expiry. And thank you so much for watching me.